जब दुख आए तो समझ लो दुख याद दिलाता है कि तुमने परम सुख में अभी विश्रांति नहीं पाई। जहाँ दुख की दाल नहीं गलती वहां नहीं पहुंचे, इसलिए दुख तुम्हें याद दिलाने को आया है। तुम्हारा असली स्वभाव तुमने नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। दुखाकार मन की वृत्ति है। तुम मन के बंधन से बाहर नहीं गए, मन की वृत्ति के साक्षी नहीं हुए, मन की वृत्ति से छलांग नहीं मार पाए, इसलिए तुम्हें दुख होता है। भय आकर तुम्हें खबरदार करता है कि अभी निर्भय नारायण में तुम प्रतिष्ठित नहीं हुए, निर्भय नारायण में तुमने विश्रांति नहीं पाई। भय आकर तुम्हें सावधान करता है, चलो भाई, जहां भय की दाल नहीं गलती वहां जाओ। ऐसे ही चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। चिंता तुम्हें भजन की याद दिलाती है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवान का रस ले आओ, चिंता भाग जाएगी। कितना भी दुखी हो, कितने भी भयभीत हो, कितने भी चिंतित हो, उसी समय लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और भगवान के नाम का प्रीतिपूर्वक 2-5 मिनट जल्दी जल्दी में उच्चारण करके हास्य करो। चिंता, भय, निराशा भाग जाएगी। बोले फिर करेंगे, तो फिर ही है। सांप आया है, आकर काटने की तैयारी, और फिर भागेंगे, ऐसी हालत। मृत्यु का भय है तो जहां मृत्यु नहीं होता, ऐसे अपने स्वभाव को तुमने नहीं जाना है। मरने वाले शरीर में तुम्हारी मैं घुसी, इसलिए मृत्यु का भय है तुम्हें। मिटने वाले को तुम मैं मानने की गलती में हो, इसलिए मृत्यु का भय है। नहीं तो तुम्हारी मौत तो भगवान भी नहीं कर सकते, और शरीर तो भगवान भी नहीं रख पाते, नहीं रखते। अयम आत्मा ब्रह्म गुणाकेशु सर्वभूतेषु, भगवान के वचन मान लो। संबंध जोड़ने में 2 पक्ष की सम्मति चाहिए। लड़की वाले दोनों सहमत हो, लड़का लड़की सहमत हो, तभी संबंध जुड़ता है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का संबंध जोड़ने में दोनों की सहमति चाहिए। आप जोड़ना चाहते और भगवान इनकार करे तो भी नहीं जोड़ पाओगे, और भगवान हाँ करे और आप नहीं जोड़ो तभी भी नहीं होगा। तो बोले बाबा हम तो भगवान से संबंध जोड़ना चाहते, भगवान ना बोलते। भगवान ना बोल ही नहीं सकते। भगवान तो डांडी की चोट से कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे सनातन वंशज हो, अंशज हो, मेरा स्वरूप हो। तो आप अपने तरफ से स्वीकार कर लो ना कि मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, दुखी सुखी होने वाला मन में नहीं हूँ, रागी और द्वेषी होने वाली बुद्धि में नहीं हूँ। मैं तो सच्चिदानंद का हूँ, सच्चिदानंद मेरे है। ओम। लंबा श्वास लिया और ये चिंतन किया, और चिंता को, दुख को, रोग और चिंता भाग जाएंगे। फिर क्यों करोगे, अभी से करो ना। सुन लिया, ताली बजा ली, बापू बहुत अच्छे। तुम्हारा सर्टिफिकेट लेने के लिए हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा मंगल हो बस इसलिए सत्संग है। लो, मैं तो समझता हूं कि सब मेरे हैं। सूर्य मेरा, चंदा मेरा, वायु मेरी, तो उससे पैदा हुए सारे जीव जंतु परमात्मा के। परमात्मा मेरा है तो परमात्मा के नाते सभी मेरे हैं। आप भले अपने को कैसा भी मानो, लेकिन मैं तो अपनी नजरिया से जीता हूं, मौज में रहता हूं और मौज बांटता भी हूं। और इसीलिए लोग भागे भागे आते हैं। आपको ईश्वर का प्रेम चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए, ईश्वर का सहयोग चाहिए, ईश्वर का माधुर्य चाहिए। सुंदर उपाय है, आप ईश्वर से मिलना शुरू कर दो।
बोले बाबा फिर आपके पास तो आने का, अरे मेरे से मत मिलो, ईश्वर से मिलो। मेरे से मिल मिल के लोग गाड़ी के आगे आके गाड़ी को चिपकने लग जाते। कई लोग गाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी को पकड़ने से क्या होगा, मेरे को चिपकने से क्या होगा। आप तो अंतरात्मा जो ईश्वर है उसका एड्रेस कोई लंबा चौड़ा नहीं है। उससे एक होकर आप जियो। देखो आपके दुख कहाँ रहते, आपका अज्ञान कहाँ रहता है, आपके विकार कहाँ रहते हैं। आपके लिए सब लोग उल्टे होकर टंग जाए, निंदा करें और आपको सूली पे चढ़ा दे मंसूर की नाई, फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। सुकरात की नाई पापी लोग कायदा कानून बनाकर कुप्रचार करके आपको विष दे दे, अथवा बापू के लिए कुप्रचार करके कितना भी कर दे। आपको लगता है कि कुप्रचार के कारण बापूजी बेचारे दुखी हो गए हैं? लगता है क्या? तो आपके जीवन में इस धैर्य होना चाहिए। धैर्य का गुण आपकी ओजस्विता, तेजस्विता, विवेकता, सत्यता जगाएगा। बुद्ध के लिए कितना कुप्रचार चला, बुद्ध धैर्यवान बने रहे। जिसने धैर्य छोड़ा फिसल जाएगा। महापुरुषों पर इतना आता है तो धैर्य से बाजी जीत लेते। तो तुम पर किसी पड़ोसी ने, पत्नी ने, पति ने, पड़ोसी ने कुछ किया तो आप धैर्य ना छोड़े, सहानुभूति ना छोड़े, धैर्य ना छोड़े, विवेक ना छोड़े, और ईश्वर के साथ का शाश्वत संबंध है आपका, इस समझ को कभी ना छोड़े। बोले ऐसा करेंगे, बाद पर नहीं रखो, अभी से चालू कर दो। अभी यहां से तुम बड़ौदा जाओगे तो ये नहीं देखोगे कि अहमदाबाद कितना छूटा, ये देखोगे कि बड़ौदा बाकी कितना रहा। ऐसे ही हमारे समता में अथवा ईश्वर प्राप्ति में बाकी जो कमी है, बाकी जो दूरी है, उसको दूर करो। कितना चल लिया, कितना आगे गए, वो पीछे कितना छूटा वो मत छोड़ो, गिनो आगे कितना है। वो दिन कब आएंगे कि सुख और दुख स्वप्न लगेगा? वो दिन कब आएंगे कि कर्तव्य कर्म मन इंद्रियां सब करेगी और उसको सत्ता देने वाला मेरा चैतन्य प्रभु, उसमें मैं आराम पा लिया करूंगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे संसार स्वप्न लगेगा और विभु व्याप्त परमात्मा अपना लगेगा? फिर क्यों करेंगे? दृढ़ संकल्प करना, लापरवाही से पार होना, द्वेष से बचना, राग से बचना, अहंकार से बचना, निंदा से बचना, ईर्ष्या से बचना, और प्रभु प्रीति, प्रभु ज्ञान, प्रभु विश्रांति और प्रभु के ज्ञान स्वभाव में अपना छोटा सा ज्ञान मिला दो। प्रभु के मैं में अपना छोटा सा मैं मिला दो। बस एक लोटा पानी दरिया में डाल दो तो आप दरिया बन गए ना बेटे। आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे ना तो नित्य नवीन रस आएगा, नित्य नवीन ज्ञान मिलेगा। इस स्वास्थ्य के लिए आपको टॉनिकें नहीं खानी पड़ेगी, स्वास्थ्य पैदा करने वाला रस पैदा होगा ईश्वर के चिंतन से। ज्ञान के लिए आपको पोथे नहीं रटने पड़ेंगे, नित्य नवीन ज्ञान आपके अंतःकरण में ईश्वर से की धारा से आएगा। सुख के लिए आपको क्लबों में नहीं जाना पड़ेगा, पिक्चरें नहीं देखनी पड़ेगी। मैं सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। गंगा की धारा चलती है ना तो उसमें पुण्य कर्म किए जाते हैं, स्नान पुण्यदायी होता है, श्राद्ध कर्म होता है और भी होता है। लेकिन जो गंगा की धारा से अलग हो जाता है खड्डे का पानी, वो पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां वो अलग हो गया। ऐसे आप ईश्वर की धारा से मिलकर करोगे तो मधुर। आप अपना अहम बनाकर कुछ मरोगे तो सीमित हो जाए। श्वास अंदर आ रहा है, भगवान का नाम मिला दो, बाहर आया गिनो,
ईश्वर से एक होने का सुंदर तरीका है। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी ना फेरे सो नीच। जो नीची चीजों में उलझे अथवा नीची मानसिकता अथवा जिनके छोटे गुरु हैं वो ये ऊंची साधना नहीं बताते। कबीर जी ने कहा श्वासोश्वास की माला। आपके अंदर ईश्वरीय सुख की भूख जगा लो, ईश्वर प्रसाद की भूख जगा लो, ईश्वर आनंद की भूख जगा लो, ईश्वर माधुर्य की भूख जगा लो। आपका मंगल होगा। आपको छू के जो हवाएं चलेगी वो भी मंगल करे। आपकी दृष्टि पड़ेगी, उतनी एरिया के लोगों का मंगल हो।